जय गुरुदेव। दोस्तों, आपका फिर से एक बार एक नई स्टोरी में स्वागत है। यह स्टोरी पूज्य गुरुदेव नंद श्रीमाली जी की वजह से संपन्न हो पाया। मैं उन्हीं के ज़माने से आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी आपको ऐसी लगेगी जैसे ही वो साथ बैठकर ही आपको सुना रहे हैं। ये कहानी सिद्ध देह की है। आपने कभी सुना होगा कि कोई व्यक्ति अपना सा शरीर लेकर पूरे शरीर के साथ एक स्थान से लाखों मील दूर कैसे पहुंच सकता है। कई लोग इसे उड़न साधना बोलते हैं, उड़ने वाली साधना। इस तरह से कई तरह के अलग अलग नाम इसे लिया जाता है। लेकिन आज आपको मैं इसकी सबसे ओरिजिनल नाम सिद्धि देह बोलते हैं इसे। और इस कहानी को मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ उनके ज़मानी। ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत सारी दुर्लभ साधनाएं आपके पास अभी आने वाली हैं, ये मौका मत खोइएगा। मैं यूट्यूब में बहुत सारे त्रुटि भरे मंत्र नहीं बताने वाला हूँ। मैं ऐसी साधनाएं ही लेके आऊँगा जो आपको जाननी चाहिए। अगर साधना के क्षेत्र में है तो इससे आप करो या ना करो, आपको इससे अवगत होनी चाहिए। जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं है और किसी अच्छे जानकार लोगों के पास आप पहुंच गए तो आप सब उनकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध होते रहोगे। आपके पास कुछ बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिद्ध देह की एक अच्छी छोटी सी स्टोरी। एक बार की बात है जब हम शिष्य और गुरुदेव यमुना नोत्री के पास बैठे हुए थे। शिष्यों को वहीं छोड़कर गुरुदेव मुझे लेकर यमुना नोत्री के पीछे पहाड़ की तरफ ले गए और कहा, तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हें बराबर स्मरण भी कर रही है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। मैंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, सांसारिक संबंधों से मेरा कोई लगाव नहीं है, जैसा कि साधनाओं में करने पे ऐसे होता है। मैं आपके चरण छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। मुझे ऐसी कठोर आज्ञा न दें जिससे कि मुझे आपके चरणों को छोड़कर अलग होना पड़े। गुरुदेव ने एक आध क्षण सोचा, फिर कहा, अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम इस प्रस्तर शिला पर बैठ जाओ। और मेरी मुट्ठी में कुछ सामग्री देते हुए कहा, मुट्ठी बंद कर लो। और मैं आज्ञा का पालन करना एक शिला पर बैठ गया। उन्होंने मेरी मुट्ठी में क्या रखा था इसका मुझे कोई अनुमान नहीं था। मैं आंखें बंद करके शांतचित्त होकर उस शिला पर बैठ गया। पूज्य गुरुदेव ने मेरे सिर पर जहाँ चोटी होती है उस भाग के मध्यमा उंगली से छूता हुआ मेरे ऐसा लगा कि मुझे कोई जोरों से झटका दिया हो। और एक झटके में मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कि अपने घर के बाहर दरवाजे के पास ही बैठा हुआ हूँ, जबकि यमुना नोत्री से उस स्थान से मेरा घर कम से कम 2500 किलोमीटर दूर है। इस सारे कार्य में मुश्किल में 1 या 2 मिनट ही लगा होगा। मैंने मुट्ठी खोलकर देखा तो उसमें कुछ गोलियां थी। एक पर्ची पर गोलियां देने की विधि लिखी हुई थी। साथ ही निर्देश था कि तुम्हें 3 दिन अपनी माता के पास ही रहना है। चौथे दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय उसी स्थान पर पालती मारकर बैठ जाना है जहां तुम अभी बैठे हो। मैं सीढ़ियां चढ़कर अपने घर में घुसा, देखा कि मेरी माँ बीमार है और करा रही है दर्द से। मुझे आया देखकर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बोली, आज मैं सुबह ही तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। दोपहर को तो मानो ऐसा लगा कि तुम्हारे बिना मैं तुम्हें देखे बिना मर जाऊंगी और मुझे सद्गति प्राप्त नहीं होगी। मैंने अपनी मुट्ठी में रखी गोलियों में से पर्ची में बताई हुई विधि के अनुसार माँ को गोलियाँ भी दे दी और कहा, जब गुरुदेव भी मुझ पर जब इतनी कृपा कर रहे हैं तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। माँ ने कहा, मैं दिन के 12 बजे तुम्हारे गुरुजी को ही याद कर रही थी कि हर हालत में मेरे बेटे को 1 आध दिन के लिए भेज दो। आज दोपहर को ही तेरी याद बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई थी। चौथे दिन मैं माँ से आज्ञा लेकर उसी स्थान पर बैठ गया जहाँ 3 दिन पहले पहुँचा था। वह स्थान मेरे घर के दरवाजे के बाहर ही था। 3 दिन में माँ पूर्णतः स्वस्थ भी हो गई थी। मैंने उस स्थान पर बैठकर ज्यों ही नेत्र बंद किए तो मुझे ज़ोरों से झटका लगा, जैसे कि मुझे किसी ने उठाकर फेंक दिया हो। मेरी बाईं कलाई पर बंधी घड़ी हुई थी। जो मुझे आंखें खुली तो मैं गौरी कुंड के पास था।
मैंने देखा कि बाईं तरफ गौरी कुंड है और सामने ही वृक्ष के नीचे गुरुदेव शिष्यों के पास बैठे हुए थे। मैं जब गया था तब यमुना नोत्री के से गया था और लौटा तो गौरी कुंड के पास अपने आप को पाया, जबकि यमुना नोत्री और गौरी कुंड के बीच काफ़ी मीलों का अंतर है। वास्तव में यह एक अद्भुत घटना थी। गुरुदेव ने इसको समझाते हुए मुझे कहा कि सिद्ध देह के माध्यम से यह सब कुछ संभव हो सका है। मैंने तुम्हें सिद्ध देह के संबंधित साधना संपन्न करवा दी थी। इस बात का ज्ञान अभी तक मैं तुम्हें नहीं बताया था। किस प्रकार से इस देह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, मनोवांछित स्थान पर जाकर फिर उनके स्थान पर किसी देह का भी भेजा जा सकता है। मतलब कि हम अपने शरीर को भी तो लेकर जा सकते हैं और साथ पर तुम दूसरे शरीर को, दूसरे व्यक्ति को भी उस स्थान पर भी कहीं भी भेज सकते हो। और आगे की साधना संपन्न करवाने के लिए स्वयं किसी भी स्थान पर ले जा सकते हो या दूसरों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हो या बुला सकते हो। सिद्ध देह होने पर वजह से शरीर के किसी भी प्रकार का कोई भी व्याघात या कोई कष्ट नहीं होता। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाहे लाखों मील हो, अपने शरीर को भेजा जा सकता है या ले जाया जा सकता है। इस तरह से होती है देह सिद्धि। लोग इसको पंछी नाम साधना, वो साधना ऐसे बोलते हैं, लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये दुर्लभ साधना सिर्फ गुरुदेव के माध्यम से ही प्राप्त हो पाता है। और इसको अगर सटीक मंत्र अगर आपको सही तिथि में और सही विधि से अगर आपको मिल जाता है तो ये देह सिद्धि साधना आप भी कर सकते हैं और अभी भी पॉसिबल है। गुरुदेव तो ऐसे शिष्यों को ढूंढते रहते हैं कि जो उनके लायक हो, जो उनको कर सके। क्योंकि अक्सर साधना सीखने के बाद सबके मन में एक ही विचार आता है कि इसका उपयोग किस गलत ढंग से करें और क्या करना इससे कर ले। अभी सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको साधना सिद्ध होने पर हम कहीं भी जगह जा सकते हैं, किसी भी जगह पहुंच सकते हैं, गुप्त से गुप्त जगह पर भी जा सकते हैं, दुर्लभ जगहों पर भी पहुंच सकते हैं। तो सोचिए इसका कितना गलत उपयोग हो सकता है। इसलिए साधना जब देनी होती है तो बहुत ही सटीक लोगों को बहुत परखा जाता है कि वाकई में इसका उपयोग वो किस तरह से करेगा, उसके बाद ही साधना मिलती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो रिक्वेस्ट है आपसे फिर से एक बार इसे लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक करने पे वीडियो काफ़ी माध्यम लोगों के पास पहुंच पाती है। सब्सक्राइब करने पे आप इस चैनल के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे और भी दुर्लभ साधनाएं मैं हर रोज़ लेकर आते रहता हूं। फिर से मिलते हैं एक और दुर्लभ साधनाओं के अनुभव के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।